हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त फैक्ट्स किंगडम और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। सो लेट्स बिगिन। आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। और अगर आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो बस ये कर बात टाल देते हैं कि ऐसा करने से पाप लगता है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। तो क्या आप इसके पीछे का कारण जानना चाहोगे? शुरुआत करते हैं हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन रीतियाँ और उसके विज्ञान से। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के सिर को उत्तर दिशा की तरफ करके लिटा दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे भी एक कारण है। दरअसल हमारे वातावरण में मैग्नेटिक पावर हमेशा ही मौजूद रहती है, जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। यानी कि ये मैग्नेटिक पावर हर एनर्जी को दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ लेकर जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो मरने के कुछ समय बाद भी उसके मस्तिष्क में थोड़ी सी एनर्जी बची रहती है। इस बात का प्रमाण आपको मुर्दा घर में आसानी से मिल जाएगा। दरअसल कभी कभी मुर्दा घर में रखे शवों के बाल और नाखून मरने के बाद भी कुछ दिनों तक बढ़ते रहते हैं। यह वही एनर्जी होती है जो अभी तक बॉडी से निकली नहीं है। प्राचीन समय के ऋषि मुनि और विद्वान इस बात से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उसी समय से यह रीत प्रचलित है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के सिर को उत्तर दिशा की तरफ कर देना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो एनर्जी अभी बची हुई है, नॉर्थ पोल उसे अपनी मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ खींच लेता है और उस व्यक्ति के प्राण आसानी से निकल जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी मृत व्यक्ति के ही पैर दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमें मना करते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, और कारण सिर्फ इतना कि पाप लगता है। ये तो बात हुई मृत व्यक्ति को लेकर, लेकिन अगर कोई जीवित व्यक्ति उत्तर की तरफ सिर रखकर सोए तब क्या? देखिए, जब हम खड़े होते हैं या कहीं पर बैठे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पूरी बॉडी पर सबसे ज़्यादा पैरों पर लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी सिर से ज़्यादा पैरों की तरफ होता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो पूरी बॉडी पर एक बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसका मतलब जिस स्पीड से ब्लड सिर की तरफ जाएगा उसी स्पीड से ब्लड पैर की तरफ भी जाएगा। और उस पर अगर हम उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो ब्लड सिर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन भी पाया जाता है और नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक पावर से आयरन के कारण हमारा ब्लड भी नॉर्थ पोल की तरफ यानी कि हमारे सिर में ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। हमारा सिर जहाँ की नसें बाल से भी पतली होती हैं, जहाँ एक बूंद भी ज़्यादा खून नहीं जा सकता, वहाँ पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने से सिर में ब्लड की मात्रा बढ़ने लगेगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। हालांकि पहली बार में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप काफ़ी समय से उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो आप इस खतरे के दायरे में हो सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो बीतते वक्त के साथ अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं, और इसमें उन लोगों की गलती होती है जो इसके विज्ञान को न समझकर उल्टा उसमें कुछ और गलत बातें जोड़ देते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है पीपल के वृक्ष को लेकर कि रात में पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ पर भूत प्रेतों का छाया होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले गांव में बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग गर्मियों की रात में घर के बाहर सोते थे। और गांव की एक खासियत है कि हर घर के सामने आपको पेड़ ज़रूर मिलेंगे, तो लोग पेड़ों के नीचे ही सोते थे। उसमें अगर पीपल का पेड़ हो तो क्या कहना। दरअसल पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। यह पेड़ दिन में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, रात में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसे में रात में पीपल के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और वहाँ पर सोए लोगों का दम घुटने लगता था। उन्हें घबराहट होती थी, क्योंकि चाहे रात हो या दिन हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए। फिर धीरे धीरे यह बात फैल गई कि रात में पीपल पर भूत प्रेत आ जाते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, और इन्हीं भूतों की वजह से लोगों को घबराहट होता था और उनका दम घुटता था। जाते जाते एक और अंधविश्वास की बात कर लेते हैं, जो कि है शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वरना घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही सिंपल सी है। यह सही है कि शाम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यह रीति आज के समय में कुछ खास मायने नहीं रखती। मैं समझाता हूँ। प्राचीन समय में बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी और गांव में शाम भी जल्दी हो जाती थी। मैं हर बात में गांव को इसलिए लाता हूँ क्योंकि 90% अंधविश्वास गांव से ही शुरू हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर उस समय शाम में झाड़ू लगाते तो हो सकता था कि कोई कीमती चीज़ भी हम झाड़ू लगाते लगाते साफ़ कर देते। मान लीजिए
आपकी कोई कीमती चीज़ जैसे कोई अंगूठी गिर गई हो और आप झाड़ू लगाते समय अंधेरे में उसे भी फेंक देते, तो ऐसा ना हो इसलिए प्राचीन समय के लोग शाम के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन आज बिजली की व्यवस्था होने के बाद भी हम झाड़ू लगाने से डरते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह भ्रम बैठ गया है कि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग। वीडियो कैसी लगी ये लाइक करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।